आज की वीडियो में स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी? तो हमने पार्ट फर्स्ट डाल दिया है, ठीक है, आपको दिखाई भी दे गया होगा। तो अपडेट ट्रिपल एसपी का पार्ट नंबर सेकंड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट 150 क्वेश्चंस, उसके ऊपर वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो पहले हमने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन तक डाल दिए थे, पार्टनरशिप तक के सवाल डाल दिए थे। अब हम मिक्सर और एलिगेशन से शुरू करते हैं, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर कितने हम डाल पाते हैं। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है 3 पार्ट में वीडियो आएगी, क्योंकि काफी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो और मिक्सचर और एलिगेशन के मैं 7 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सातों के साथ तो बहुत आसान और बहुत रिपीटेड है, ये बहुत ज्यादा शिफ्टों में आए हैं। तो जिनका फरवरी मार्च अप्रैल में जो पेपर है उनको जरूर देखना है। ठीक है, कह रखा है। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। किसी कंट्री में नर में 3:5 के अनुपात में 2 द्रवों का मिश्रण है। ठीक है, इसमें 11 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर शुद्ध दूसरा द्रव प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब दूसरा चेंज होता है हमारा। इसका मतलब देखो, 3 अनुपात पहले भी था। अब इसमें से अगर 11 लीटर हमने निकाल लिया, तो अब एक चीज बताओ, जैसे अगर हम सब्जी बनाते हैं, उसमें से अगर 2-3 चम्मच हम सब्जी निकाल लेते हैं, तो क्या नमक मिर्च का क्या जो मिश्रण है वो चेंज होता है? ये तो नहीं होता कि उसमें अब नमक ज्यादा हो गया, या उस चम्मच में नमक ज्यादा हो गया, है ना? तो रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा? 3:8। अब इसमें क्या रखा है कि 11 लीटर निकालने के बाद जो हमारा ये दूसरे वाला है, जो प्योर लिक्विड, वो डाल दिया, जिसके कारण अब अनुपात हो गया हमारा 1:3। अब एक चीज बताओ, चेंज हमारा कौन सा होया? ये 8 है, ये है ना? इसका मतलब ये जो पहले वाला है, ये हमारा बराबर होगा। तो बराबर कर लो, तो 3 तक गुणा करोगे अभी यहाँ पे। अगर 3 तक गुणा करोगे तो 3:9 आएगा। ठीक है, ये कितना बड़ा? 1। तो +1 इक्वल टू हमारा मिश्रण क्या है? 8 और 3 11। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बड़ा है और मिश्रण है हमारा 11। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे 1 नहीं, 11 लीटर जब मिश्रण निकाला था, उसकी जगह 11 लीटर डाला है। ठीक है, 11 लीटर डाला है। तो 11, तो अब ये 11 हो गया गुणा में 11, तो इसका भी गुणा में 11, 121 लीटर। ये 121 लीटर ये है यहाँ तक का। अब 11 लीटर हमने निकाल लिया था, तो 11 और जोड़ो इसमें, तो आ जाएगा हमारे 132 लीटर। तो टोटल हमारा जो मिश्रण था वो 132 लीटर था। तो 132 लीटर हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो ये क्वेश्चन था ये बहुत बार आया हुआ है। अब आप ये देखो, कह रखा है, देखो ये क्वेश्चन भी काफी बार आया है। ठीक है, और ये डी ट्रिपल एस बी में ही पूछे गए हैं। ठीक है, कह रखा है, आरंभ में एक गिलास दूध से भरा था, मतलब जितना भी था दूध ही था। तो एक मान लिया हमने, ठीक है, इनटू में। कह रखा है, इसमें 1/3 मात्रा निकालकर उसकी जगह पानी भर दिया। क्या भर दिया? अब पानी भर दिया। ठीक है, तो अगर एक निकाल लिया के 1/3 निकाल के पानी भर दिया, तो अगर 1/3 निकाल लिया तो बच गया कितना? 2/3। तो 2/3, है ना? बचा हुआ है ना, वो लिखना आपने। क्या रखा है? निकाल कर इसकी जगह पानी भरने की 3 बार और दोहराई। तो एक बार तो ये निकाल दिया, और 3 बार और दोहराई, मतलब 3 बार और। तो टोटल हमारी साइकिल होगी 4। तो 4। ठीक है, तो यहां से हमारा आ गया 8, नहीं 16, और ये 81। ठीक है, तो 81 हमारा टोटल मिश्रण है, जिसमें 16 हमारा क्या है? दूध। तो 16 अनुपात अब 81 में तो 16 गए 65। तो 16:65 हमारा क्या आ गया? दूध और पानी का मिश्रण। ठीक है, पानी का अनुपात। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात। सभी को समझ पा रहे हैं? अगर आप यहाँ पर फार्मूला देखोगे, तो यहाँ पर आएगा इनिशियल मिल्क, ठीक है, इंटू में 1 माइनस ये जो बदला गया है ना, 1/3, और कितने टाइम हुआ ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या आता है यहाँ पे? मिल्क की क्वांटिटी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये हमारा फार्मूला होता है। सभी को समझ आ रहा है? तो बस हमें इस पे ध्यान देना होता है, ये कितना है, और कुछ नहीं। ठीक है, और इसी की तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा गया है। देखो आप, नेक्स्ट और था, एक सेकंड, ये रहा। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है कि पहले इसमें क्या था? मिल्क था, 1/3 रिप्लेस कर दिया वाटर से। ये प्रोसेस है, वो रिप्लेसिंग विद वाटर इज रिपीटेड 2 मोर, मतलब 2 बार और, मतलब 3 बार हुआ है। एक बार तो पहले यहाँ पर बदल दिया जाता है, और 2 बार ये। तो टोटल हमारा एन की वैल्यू आ गई 3, और इसमें 1/3 है, तो बच गया क्या? 2/3।
जो ये दे रखा है ना, बस एक में से घटा दो। और दूध तो एक ही, तो ये पावर 3, तो आ गया 8/27। ठीक है, तो यहां से जो आएगा 8:27 में से 8 का 8:19 आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, 8:19 आना चाहिए। ठीक है, तो दूध और पानी का अंतिम अनुपात आ गया। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट हमारा सेल्समैन ग्रेड फर्स्ट का क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने करवा दिया था। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा आया है और काफी रिपीट हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या रखा है, पूरे लेन देन में 5% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो अनुपात ज्ञात कीजिए कि चावल की दोनों किस्मों को मिलाया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो और हमारा ये क्वेश्चन देखो। ये नहीं, और ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन ये देखो मिश्रण को 1950 बेचा गया और 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारा 120% है, यहाँ से 100% निकालेंगे। सेम क्वेश्चन हमारा ऊपर वाला है, देखो ये रहा जो हमारा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है हमारे ये कि एक मर्चेंट के पास दो तरह की राइस है, एक 48 रुपए पर किलो है, दूसरा हमारा 66 है। कह रखा है मिक्स करता है सर्टेन रेशियो में और मिक्सचर को बेचता है जिससे 63 रुपए का लाभ होता है, लेकिन 5% उस पर कमाता है, तो हमें 100% चाहिए। ठीक है, अगर 105 इज टू 63 है, हमें चाहिए 100%। तो 100/में 105 मतलब 20/में 21, 21 दिया मतलब 60 आ गया यहाँ से, तो ये आ गया 6, ये हमारा आ गया 12, तो हमारा क्या आ गया 1:2। तो 1:2 में हमें मिलाना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप क्वेश्चन, तो नेक्स्ट आप ये देख, ये तो हमने कर दिया, ये वाला देखिए, इसको भी ऐसे ही करेंगे। क्या रखा है 40 किलोग्राम ए के काजू जिसका मूल्य 1500 है, बी के काजू जो अज्ञात मात्रा है हमें निकालेंगे, ये 1800 है प्रति किलोग्राम, यहाँ पर 1950 है और 20% का लाभ है। 20% का मतलब अगर 120/100 करोगे तो 6 और 5, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 5/6, तो 6 दिया 18, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 5 से कर दो तो 25 पंजे 125, एक है ना, 15 एक 16। यहाँ से देखो क्या आ गया 75, और यहाँ से देखो क्या आ गया हमारा 175, तो 25 तिया अनुपात 25 सत्ते। ठीक है, अब यहां से देखो हमारा क्या आ गया, ठीक कर दिया होगा नहीं, 1 मिनट दोबारा करते हैं। 6 6 से 12, 6 18, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 है ना, फिर 5 से करेंगे तो 125, 15 और एक 16। ठीक है, ये 1800 है, ये 1500 है, तो यहां से करेंगे तो हमारा आ गया 75, 75 नहीं 125 आना चाहिए था। ठीक है, और यहां से करेंगे तो 175। ठीक है, तो 125 ये 5 आ गया। ठीक है, अब ये 7 तो हमारा बराबर दे रखा है 40 किलो, हमें 5 निकालना है, तो क्या करना है 40 गुणा 5/7, तो आ गया 200/7, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो यही हो जाएगा। अब कह रखा है यहाँ पे कि मिश्रित काजू का कुल वजन, अगर 7 = 40 है, मिश्रित क्या आ गया हमारा 12, तो 12 चौक 48/7 हमारा आंसर। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन आया था। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या कह रखा है कि एक विक्रेता के पास दूध और पानी के मिश्रण के 2 डिब्बे हैं, पहले डिब्बे में 60% दूध है, दूसरे डिब्बे में 50% पानी है। विक्रेता पहले डिब्बे के x लीटर मिश्रण और दूसरे डिब्बे के y लीटर मिश्रण मिलाता है तो 27 लीटर का नया मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 है, तो x और y का मान क्रमशः ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। देखो हम यहाँ पे दूध कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं दूध, देखो ये आ गया 5:4, 9 9, ये 3 है ना, गुणा में 3, तो यहाँ से अगर ये 3 है तो यहाँ से 15, तो 15 लीटर हमारा क्या आ गया दूध, इक्वल टू है ना, इक्वल टू, अब यहां से देखिए आप दूध और पानी का, जिसमें पहले डिब्बे में 60% दूध है, मतलब 60% का मतलब 3/5। ठीक है, और x लीटर मिश्रण पहले डिब्बे का निकाला जाता है, तो 3/5 गुणा में x जमा में y लीटर मिश्रण हमारा दूसरे डिब्बे का है,
तो इसमें अगर 50% पानी है तो 50% ही दूध है, मतलब 1/2 ही दूध है। ठीक है। मिश्रण और इसके सवाल थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप समझने पर आओ तो आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू रखो। अगर 15 और 12 रखते हो, इसकी जगह 15 रखते हो और इसकी जगह 12, तो आ जाएगा हमारा 6 और ये आ जाएगा 9। 9 और 6 15 हमारा आंसर। ठीक है। और कौन सा ऑप्शन रखोगे, नहीं आएगा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा सबसे आसान तरीका पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट आप क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या है, बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगा, जबकि इसमें कुछ नहीं है। क्या कह रखा है, एक बेईमान दूध वाला है, अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि 100 की चीज है तो 100 रुपए में बेचो भाई। मैं कह रखा है कि सीपी और एसपी बराबर है, लेकिन वह इसमें पानी मिला देता है और इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। मतलब कि इसने 20% क्या कर दिया, पानी मिला दिया। तो अब देखो एक चीज बताओ, पानी और दूध न तो आप अलग नहीं कर सकते, है ना। तो जो पहले वो 100 रुपए का जो उसकी सिप्पी थी, कहवत वो नु है कि मैं 100 रुपए में बेचू, लेकिन 20% का लाभ कमाता है। इसका मतलब 20% उसने पानी मिला दिया, इसका मतलब अब 120 हो गया और ये 100 है। कह रखा है मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। तो अब यहां से देखो 5:6, 5:6। ठीक है, 5:6। अब 5 तो इसमें क्या है, पानी है। 5 क्या है, पानी है। और ना 5 तो दूध है और एक हमारा क्या आ गया, पानी। ठीक है। तो कह रखा है मिश्रण में, अब मिश्रण कितना है, 6। ठीक है। तो इसमें पानी कितना है हमारा, 1, और मिश्रण क्या है, 6। तो 1/6 गुणा में 100% हमारा क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया है, तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह करना। अब ये क्या है हमारा, 6 है ना। तो इसमें दूध की पानी कितना मिला, 1 है ना, और मिश्रण कितना है अब, 6। तो 1/6। तो अब हमारा जो परसेंटेज आ गया वो 16 सही 2/3% आ गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये काफी बार रिपीट हुआ है, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन ले रखा है, तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होगे। ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा चैप्टर परसेंटेज। परसेंटेज के मैंने 13 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है। और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीटेड है इसके भी। कह रखा है गिरीश ने किसी परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए जो अधिकतम अंक के 61% से 82 अंक कम थे। इसका मतलब प्राप्त इतने किए, इतने कम थे, मतलब अगर 82 नंबर और ज्यादा प्राप्त कर लेता, कितने आ जाते, 9, ये 4, ये 5, तो 549। तो अधिकतम अंक का 61% प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई साहब। कह रखा है उसके मित्र ने 648 प्राप्त करे, तो उसके मित्र द्वारा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब ये देखो गुणा में 9 है। ठीक है। तो अगर इसको भाग में 9 कर दोगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। 9 सत्ते 9 दूनी, तो 72% हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, क्या रखा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है, किसी संख्या में पहले 17% की कमी की जाती है, फिर 12% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से इतनी कम है, कितनी, इतनी कम है। ठीक है। इसका मतलब हम सीधा यहाँ पे x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100 वाला फार्मूला लगा के कर सकते हैं। -17 जमा में 12 माइनस में 17 गुणा में 12/100। ठीक है। तो यहाँ से आ गया माइनस का 5, यहाँ से माइनस 17 दूनी 34 3, ये आ गया 20। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 7.04%। अब ये क्या है, इतना कम है ना, और यहाँ पे भी कम ही दे रखा है 220। ठीक है। अब हमें कह दिया भाई साहब मूल संख्या निकालो, मतलब 100% निकालना हमें। अगर आप इसका 100% निकालोगे, ठीक है, इसका 100% निकालोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 220 गुणा में 100 बटे में 704 है ना, और ऊपर गुणा में फिर 100। ठीक है। अब ये 11 से भाग होता है, 11 दूनी 11 छिक 11 चौक। ठीक है। फिर 2 से काटो तब 32। फिर आप करो 4 से, 4 से करोगे तो या 8 या आ जाएगा 25। फिर 4 से तो 2, ये 25। फिर यहाँ पर 2 से गुणा करो तो यह आ जाएगा 5। तब 25 गुणा में 5, तो 31 25 हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये रहा डी ट्रिपल एस बी कंबाइंड पोस्ट का। लेकिन ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को करने का भी तरीका हर क्वेश्चन के साथ चेंज होता जाता है। अगर मान लिया वैल्यू थोड़ी आसान है तो आप रेशियो मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा मुश्किल है आप एक्स वाई वाला लगा सकते हो। अगर थोड़ा अटपटाहा है तो आप सीधा भी कर सकते हो, ठीक है, 100 के उससे। अब आप ये देखो, कह रखा मूल कीमत की तुलना में चौथे वर्ष में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई वो बताना है। अब देखो आप यहाँ पर कह रखा है 55 का लाभ, 10 का 55 55 10 की कमी, और लास्ट में 55 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इंक्रीज वाला तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये भी काफी पास में है, ठीक है। तो हमें करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने बना लिया -55, ठीक है, और ये प्लस में 55, एक तो यो ग्रुप बना लिया, एक माइनस में 55 और माइनस का 10 यो ग्रुप बना लिया। अब यहाँ पे एक्स वाई वाला लगाओगे तो ये तो कट गया, लेकिन -55 गुणा 55 बटे में 100, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारा 30.25%, और ये माइनस। अगर यहां से करोगे आ जाएगा माइनस का 65 प्लस में बटे में 100, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। अब ये गया तो आ गया 5 पॉइंट, तो हमारा आ गया ये कितना, अगर इसमें से 5 जाएगा तो 59.5% आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर लगाओ एक्स वाई वाला फार्मूला, तो अगर देखोगे तो ये जुड़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो जुड़ जाएंगे तो ये 9 और ये 5 और 3 8, तो ये 89 है ना, 0.75 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करना हमें, बस इन दोनों की गुणा बटे में 100। अब एक चीज देखो, ये 59.5 है तो इसको लगभग 60 मानो आप, और ये इसको 30, तो हमारा क्या आ जाएगा, लगभग माइनस माइनस प्लस 18 आ जाएगा, है ना, डबल जीरो से ये गया, तो इसमें से 18 घटाएंगे तो लगभग 71 के प्लस 71 के आसपास जाएगा, ठीक है। कैसे, इसमें तो घटाओगे ना, इसमें ये माइनस का 89 और जमा में 18 करोगे तो यहाँ पे माइनस का 71 के लगभग जाएगा, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी, तो इस तरह थोड़ा सा आपने खुद इसमें क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, लेकिन ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में है, ठीक है, चाहे आप देख लेना। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि डी ट्रिपल एस पी के जैसे जो पेपर ये हुए हैं, हम ये कर सकते कि वीक में 2 लेकर आ जाए, ठीक है। मैं देखता हूँ 2-3 प्रैक्टिस सेट डालूंगा, अगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता मैं करवाऊंगा, नहीं तो रहने दूंगा। 2 विद्यार्थी एक परीक्षा देते हैं, उनमें से एक को दूसरे से इतने अंक अधिक प्राप्त होते हैं, मतलब एक को x हुए तो दूसरे को x जमा में 14 हो गए, ठीक है। उसके प्राप्त अंक, उन दोनों को प्राप्त अंकों का योग 60% है, तो उनके द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि उसके द्वारा, मतलब x जमा में 14 है, ये हमारा 60% है, मतलब 3/5 है, इसके जोड़ के, इन दोनों के योग के। अब यहां से देखो तो ये आ जाएगा हमारा 5x और ये आ जाएगा 6x, तो यहाँ से x आ गया। यहाँ से देखो 14 पंजे 70 और 14 तिया 42, है ना, तो हमारा आ जाएगा ये 28, तो x आ गया हमारा 28। अब कह रखा सम ऑफ, तो 28 दूनी 56, ये 60 और 10 70, तो 70 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रखा है एक नंबर को अगर इतने से इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब 247 सही 1/2% से अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो हमारा 990 आ जाता है। कह रखा मूल संख्या मतलब 100% के अंत में शून्यों की संख्या कितनी ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको आप सही तरह लगाते हो तो 7 दूनी 14 और 1 15, तो 24 दूनी 48 और 1 49, ठीक है, बटे में 2% इक्वल टू ये आ जाएगा। तो अब ये देखो ये गुणा में 2 है लेकिन बटे में 2 भी है, इसका मतलब यहाँ पे आपको 4 से गुणा करोगे तब आएगा, ठीक है। कैसे, 2 से ये कट जाएगा 2 और फिर इसकी 2 से गुणा हो जाएगी तो ये आएगा, ठीक है। तो 4 से गुणा हुई है, तो इसी तरह 4 से गुणा करोगे तो 400 आ जाएगा। तो शून्यों की संख्या क्या आई, 2। देखो ये रही शून्यों की संख्या मूल संख्या के अंत में,
तो 0 कै बार आए हैं? 2 बार। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रखा है इसमें कि जो प्राइस है ओनियन का, ये भी टाइप काफी पूछी गई है अब की बार। कह रखा है प्याज की कीमत में 40% की वृद्धि हुई। इसका मतलब पहले 100 था, तो अब जो रेट हो गया 140 हो गया। लेकिन अनुज ने प्याज खरीदने पर अपनी शुरुआती खर्च से केवल 30% अधिक खर्च करने का निर्णय लिया। उसने क्या सोचा कि भाई ये हमारी जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये जैसे ये टाइप जो परसेंटेज में करवाते हैं, ये सेकंड टाइप है। पहली टाइप में होता है कि प्याज की कीमत 40% की वृद्धि हुई, उसको कितनी खपत कम करनी चाहिए कि वो उतना ही खर्च करे। लेकिन दूसरे वाले में क्या होता है कि वो खर्च इतना कम नहीं कर पाता, तो उसने थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा दिया कि इतना मैं अधिक खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसमें कह रखे 30% अधिक कर दिया, मतलब अब कितना कर दिया इसने? 130। तो एक चीज बताओ कितना कम करना पड़ेगा? तो 10 कम करना पड़ेगा। ठीक है, किसके ऊपर? 140 के ऊपर, और गुणा में 100। ठीक है, तो ये रहा। तो प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ी? तो 10 की करनी पड़ी, बटे में 140। तो 1/14, 1/14 आ गया 7, सही 1/7% हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा, अब ये वैसा ही क्वेश्चन है, DSSB इन्वेस्टिगेटर में आया है 4 नवंबर को। भूरे चावल की कीमत में 32% की वृद्धि होती है। खर्च का प्रबंधन करने के लिए एक परिवार अपनी खपत को इस प्रकार कम करता है कि भूरे चावल पर उसे केवल खर्च में 20% की वृद्धि करनी पड़े। मतलब पहले रेट था 100, अब हो गया 132, लेकिन वो केवल 20% की वृद्धि करता, मतलब 120 तक ही कर सकता है। अब यहां से आप समझिए क्या कह रखा है। आरंभ में परिवार इतने केजी की खपत करता था, तो उसकी वर्तमान मासिक खपत ज्ञात कीजिए। अब खपत क्या है? कम हो गई होगी, है ना? कम हो गई होगी ना। अब पहले यहां पर अगर देखिए हम रेशियो निकाले, तो 12:12, 12:12, तो 10:11। ठीक है, इसका मतलब पहला खपत ज्यादा करता था, ये ज्यादा वाला है ना? ये क्या है? ज्यादा वाला है। तो ये 25 हमें निकालना है 10, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये बटे में 11, 11 दूनी 22 और 3, फिर 11 दूनी 22, तो 22.73 हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, कर दोगे? अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रखा है कि एक व्यक्ति की बचत उसके दैनिक आय का 12% है। यदि उसकी दैनिक आय में 15% की वृद्धि होती है, तो उसका दैनिक व्यय इतना बढ़ जाता है। तो बचत नई आय का 10% हो जाती है, तो उसकी मूल दैनिक आय ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, नाइस नाइस क्वेश्चन। अब यहां से अगर इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो समझिए, अगर हम इनकम मानते हैं 100 रुपए, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, तो हमारा क्या रखा है? 12% सेविंग है। अगर इसका मतलब 12 अगर हमारी सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा हमारा? मतलब खर्चा कितना आ जाएगा? 88। अब यहां से समझिए, कह रखा है कि जो दैनिक आय है वो 15% की वृद्धि होगी। अगर भाई साहब 15% की वृद्धि होगी, इसका मतलब अब आ गया 115। ठीक है, उसका दैनिक व्यय 155 बढ़ जाता है, उसकी बचत नई आय का 10% हो जाती है। अगर बचत नई आय का 10% हो जाती है, इसका मतलब अब बचत कितनी होगी? तो नई का 10% मतलब 11.5 हो गए, तो मतलब कितना घट गया हमारा? 0.5 घट गया। अगर हमारा 0.5 यहाँ पर घट गया और ये टोटल 15 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारा 15.5 आएगा। उसी में से 0.5 घटाएंगे तभी तो 15 आएगा। ठीक है, अब ये कह रखा है कि इतना ये हमारा बढ़ गया। अब इसी में ये कह रखा है कि इतना बढ़ जाता है 155 रुपए, मतलब कि 15.5% हमारा रुपये में क्या दे रखा है? 155। हमारा कह रखा है कि मूल दैनिक आय मतलब 100% निकालना है, तो 100 बटे में 155 ना 15.5, और ये हमारा चला जाएगा था ऊपर
जीरो, तो ये कट गया, तो हमारा 1000 रुपये क्या आ गया आंसर। ठीक है, सभी को समझ पा रहे हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन भी अच्छा है, मैंने अच्छे ही क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, मैंने मेरे दिमाग में काफी प्लानिंग चल रही है, देखते हैं साथ थोड़ा थोड़ा करके हम सब कुछ करेंगे। दो संख्याओं का योग इतना है, छोटी संख्या 180 में 20 की वृद्धि की जाती है और बड़ी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो मूल योग की तुलना में उनके कुल योग में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। 380 है, छोटी संख्या हमारी 180 है, बड़ी संख्या क्या आ गई 200। 20% की अगर इसमें वृद्धि कर दी तो प्रश्न में 36, और बड़ी संख्या में 10% की कर दी तो 20, इसका मतलब 36 और 20 56 की वृद्धि होगी। क्या रखा है कुल योग में प्रतिशत परिवर्तन, तो 56 का परिवर्तन हो गया, और ये क्या है टोटल 380 गुणा में 100। ठीक है, अब जीरो तो जीरो गया, और ये आ गया 19, और ये आ गया हमारा 28। ठीक है, अगर ये जीरो यहाँ पर आती है तो 19 से कम 19 जीरो, 19 चौक तो 14 पॉइंट कुछ आना चाहिए, है ना। अगर 19 चौक 76 आ गया, 76 आ गया, तो 76 आ गया, तो 76 80 14, है ना। अगर यहाँ पर पॉइंट रख गया जीरो, तो 19 सत्ते 133, तो सत्ते पर जाना चाहिए, तो 14.7% हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। और देखो नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है डिफेक्टिव वाला, और थोड़ा ध्यान लगा के समझना इस क्वेश्चन को। कह रखा है भाई साहब कि किसी कारखाने में 15% दोषपूर्ण वस्तुएं उत्पादित होती हैं, गुणवत्ता में सुधार के बाद 200 में इतने की कमी आई, यदि उत्पादन में 15% की वृद्धि होती है तो दोष रहित वस्तुओं की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है ये भाई साहब कि 15% दोषपूर्ण वस्तुएं उत्पादित हुई, इसका मतलब जो डिफेक्टिव है अगर वो 15% है तो 15, और नॉन डिफेक्टिव क्या बच गई 85, और दोनों का मिश्रण मतलब टोटल हमारा क्या है 100। अब यहाँ पर क्या रखा है गुणवत्ता में सुधार के बाद 200 में 20% की कमी आई। अगर भाई साहब इसमें 20% की कमी आई, इसका 20% करोगे तो 3 कम आए, इसका मतलब ये 12 बच गया। ठीक है, तो अब क्या आ गया 12%। ठीक है, अब क्या रह गया 12% रह गया। ठीक है, दोष कितना रह गया केवल 12% रह गया। अगर 12% हमारा दोष रह गया तो उत्पादन में 15% की वृद्धि हुई, तो अगर 15 की वृद्धि हुई तो अब आ गया 115। तो अगर 12 केवल डिफेक्टिव है ना, पहले 15% थे अब 12 रह गए, तो 88% है वो नॉन डिफेक्टिव है, तो 88/100। कह रखा दोष रहित वस्तुओं की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब दोष रहित, अब इतना है दोष रहित कितना 115 गुणा में 88/100, ये हमारा नॉन डिफेक्टिव है अब का। पहले हमारा कितना था 85, अगर पहले 85 था तो बस अनुपात ले दो और सवाल हो गया हमारा। यहां से देखो, अब देखो 4 से काटोगे 22, ये 25, 5 से काटो 5 पंजे 5 का करोगे तो 23। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की गुणा और ये 22 गुणा में 23, तो ये आ गया 66, तो 6, तो 22 दूनी 44, 44 से 6, तो ये 506 अनुपात 5 से करो 5 5 25 जीरो, और ये 425। अब क्या है इसमें कमी आई है, क्या आई है ना ना सॉरी सॉरी, ये पहले का है ना, नया ये है, तो ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया 81 बटे में 425 और गुणा में 100%। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना पास में दे रखा है, इसका मतलब कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी हमें। अब यहां से देखो 25 चौके है ना, 25 से कम 25 है ना, अगर 25 से कम 25 तो आ गया 17 है ना, तो 25 छिक्के 25 सत्ते। ठीक है, अब 4 से गुणा करो 4, 8 चौके 32, 17 से करोगे तो 17 दूनी तो पे तो नहीं जाएगा, एक पर जाएगा, 17 कम 17, 17 दूनी 34 हो जाता है, तो 1 5 4, 17 निम्मा 153। ठीक है, अब आ जाएगा 1 जीरो, अगर 1 जीरो आ गया पॉइंट रख गया। ठीक है, तो अब हमारा जीरो पे फिर जाएगा। ठीक है, फिर जीरो आएगा तो 17 छिक्के 102,
17 छिक्के 102, तो 19.06% हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सभी ध्यान रखना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए आप लास्ट नहीं, अभी रहते हैं 2 क्वेश्चन, अभी और भी आएंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये अ, थोड़ी बड़ी ही बनाऊंगा मैं, शायद 2 घंटे की। क्या रखे, डी क्या है, आर क्या आएगा, 3/4 है। इसका मतलब अगर इनकम का देखा जाए तो डी आर एम है। ठीक है, आर का इतना महत्व नहीं है जितना एम का है। क्या रखा, 3/4, इसका मतलब आर अगर 4 है, ये 3 है। फिर क्या रखा है, एम की आय आर की आय से 70% अधिक है। इसका मतलब ये आ जाएगा 4 गुना में 1.7, मतलब 170/100। अब आगे बढ़िए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आर की आय इतनी है, देखो 4 और 2 6, अगर ये 6 है, यहाँ पे क्या रखा है डी और एम, है ना। अगर यहाँ पे 6 मतलब 3 से भाग होता है ना, और यहाँ पे क्या रखा है डी और एम का अंतर सेविंग का, तो कहीं ना कहीं है 3 छाप छोड़े रखेगी अपने, क्योंकि यहाँ पे देखो एम सेव करता है 15%, तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 है, इसका मतलब 3 से कटता हुआ आंसर मिलना चाहिए। तो 8 8 16, 16 और 7, 8 8 16, 2 18, ये तो कटता नहीं, है ना। 6 2 8 8 16 और 5 21, ये कटता है, हो सकता है। 7 7 14, 14 और 8 22, ये नहीं कटता। 7 और 6 13, 13 और 8 13, 8 6 14। अच्छा, ये 2 ऑप्शन है इसमें, तो हमें पूरा ही करके देखना पड़ेगा, है ना। 2 ऑप्शन है, तो दोनों 2 ऑप्शन हो सकते हैं इसके, क्योंकि 3 से कट रहे हैं। अब देखो आप, देखो अब क्या क्या रखा है, डी का व्यय एम के व्यय का 20% है। अगर यहां से ये पॉइंट हटाओ तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0। ठीक है, एम के व्यय का 20% है। यदि एम अपनी आय का 15% बचाता है, तो इसका मतलब खर्च कितना करता है, 85%। तो इसका 85% हमारा एक्सपेंडिचर, देखिए एक्सपेंडिचर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम का 4 गुना में 17 गुना में इसका 85% खर्च करता है ना, तो 85/100, है ना, ये आ जाएगा। अब कह रखा है डी का व्यय एम के व्यय का 20% है, मतलब जो व्यय है ये आ जाएगा 4 गुना में 17 गुणा में 85/100, और इसका 20%, मतलब 20/100 मतलब 1/5। अब बस कुछ नहीं करना, ये तो आ गया हमारा। देखो ये हमारा एक्सपेंडिचर आ गया, हमें सेविंग का रेशियो लेना है। तो यहाँ पे सेविंग का देखोगे, ये तो आ जाएगा 4 गुना में 17 गुणा में 15% ना, तो 15/100। और यहाँ पर अनुपात ले लेंगे आप, क्योंकि हमें एम और डी से मतलब है, आर से इतना मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये आ गया हमारा। देखो 30 में से घटाएंगे इसको, तो 30 में से घटाओगे 17 और ये 20 और ये आ, ये 5 से ही काट रहे था वैसे तो, 5 से ही ठीक है। ये 5 से काटोगे तो 17। ठीक है, 17 17 कितना आ जाएगा, 289, और 4 तो और कर दो, तो 4 निम 36, 0 8 सौ के 32 और 35 3, तो 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, और ये हमारा 3000, 3000 में से 1156 गए तो 28, है ना, 44। ठीक है, और बटे में 100 ते आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये है, तो ये बटे में 100 है ना, 100 तक 100 गया। ठीक है, 4 तक काटेंगे, 4 सत्ते 4 एकम 4 एकम, 15 गुणा में 17, 15 गुणा में 17। ठीक है, तो 15 गुणा में 17 हमारा क्या आ जाएगा, 1 मिनट, 1156 था ना, तो 28 हमारा क्या आ गया, 28 44 बटे में 100, अंतर था ये, बीच का अंतर, तो माइनस में। अब देखो ये आ गया 16 का स्क्वायर माइनस में 1, तो 255। ठीक है,
और 4 तक गुणा करोगे तो 4 पंजे 20 जीरो, 25 चौके 100 तो 102। ठीक है, तो 1 जीरो 2 जीरो बटे में 100। यहाँ पर अंतर जोगे तो 4 ये 2 ये 8 ये 1 बटे में 100 है ना, ये हमें निकालना है। अगर 40 इक्वल टू ये है तो गुणा में 105 करा है तो इसका भी 105 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो 105 करेंगे हम, तो भाई ये हमारा 1844 आना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0824 बटे में 100, ये गुणा में करेंगे तो 21 बटे में 20। ठीक है, तो 20 तक करेंगे या 2 से करेंगे, 2 चौके 2 एकम 2 दूनी, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, तो 2 इसी में था, यही हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, अब ये लास्ट परसेंटेज का आप देख पा रहे होगे, आगे प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके सवाल देखने को मिलेंगे। एक स्कूल में वाणिज्य विज्ञान संकाय में सीटों का अनुपात ये है, मतलब 7:8 है। प्रत्येक संकाय में सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि दोनों संकायों में सीटों का अनुपात 3:4 हो जाए। यदि विज्ञान संकाय में प्रतिशत वृद्धि का मान वाणिज्य संकाय में प्रतिशत वृद्धि के मान से 25 अधिक है, मतलब 25% अधिक है, तो विज्ञान संकाय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम ना मानना कि ये 7 है। ठीक है, क्या है, 7 है वाणिज्य में, तो विज्ञान में तो ये तो 1.5 हो गया, ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x जमा में 1, और ये हमारा आ जाएगा विज्ञान वाला 8 इंटू में x प्लस में 1.25। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर देंगे, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो ये देखो हमारा 7x, तो 7 चौके 28x जमा में 28 इक्वल टू 8 या 24, तो 24x जमा में तो 8 25 अट्ठे 200, तो 2 आ जाएगा, तो 8 एकम 8 और 2 10, 10 गुणा में ये 33। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 4x, और ये आ जाएगा 2, तो x हमारा आ जाएगा 1 बटे में 2। अगर भाई साहब x हमारा 1 बटे 2 है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ये, तो भाई यहाँ से x आ गया हमारा 1 बटा 2, 1 बटा 2 होता है हमारा 50%। अब क्या रखा है, विज्ञान संकाय 25% अधिक है या 25 अधिक है, तो 50 गुणा में 25 ना, 50 जमा में 25, तो 75% हमारा आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, तो भाई अब आप देखिए प्रॉफिट लॉस के 18 बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन लिया है टीजीटी डोमेस्टिक साइंस टीचर का, 14 दिसंबर को जो हुआ था। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। भाई बिल्कुल भाई साहब, 75 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुओं का मुफ्त देता है, मतलब कि टोटल मिलती आपको 77 है, और फ्री मिलते हैं 2, तो 2/77 आपका क्या होगा, डिस्काउंट। ठीक है, संपूर्ण लेने देने में 35% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 75 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, 75 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अधिक है। तो यहां से क्या करें, हमने मान लिया सीपी और यहाँ पे मार्क प्राइस, तो सीपी तो हमारा 100 हो गया। ठीक है, 100 हो गया, नहीं मान लिया हमने, तो अब हमें मार्क प्राइस पे जाना है, तो 100 गुणा में पहले सेलिंग प्राइस पे जाना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कैसे, प्रॉफिट से, तो 135 बटे में 100। अब हमें जाना है मार्क प्राइस पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10% की छूट है, तो आ जाएगा हमारा 100 बटे में 90। ठीक है, और यहां पर कह रखा हमारा 75 वस्तुएं खरीदने पर 2 मुफ्त मिलती है, 2 क्या है, मुफ्त मिलती है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ऊपर तो आएगा हमारा टोटल 77 बटे 75। ठीक है, अब यहां से बस हमें क्या करना, सोल्व करना है। 100 से 100 9 तक काटोगे तो 15 है ना, 15 तक काटोगे 15 पंजे, ये 0 तो ये हो गया, ये आ गया हमारा 2। ठीक है, तो यहां से अगर देखो आप, ये 100 है,
तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15। तो कितने, ये 100 है और ये 154, तो कितने परसेंट का हो गया, 54% का। तो 54% हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा गया है कि 12% के लाभ पर बेचने पर 12% के लाभ पर बेचा है, यदि उसने इसे इतने कम में बेचा होता तो 10% की हानि होती। यहाँ पर लाभ है, यहाँ पर हानि है। तो 12 और 10 22%। तो 22% हमें क्या दे दिया, 12,100 रुपए। कह रखा है यदि उस उसी सोने के सिक्के को इतने रुपए में बेचा जाता है, तो ये रुपये था, यहाँ पे भी रुपए दे दिया, कितना 53,625। हमें बताना लाभ या हानि क्या होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 गुणा में 53,625 बटे में 121 और गुणा में 100। अब 11 से काटो, ये 11 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, अब अगला देखो, ये भी 11 से कटता है, 3 और 2 5, ये भी कटता है, 11 से काटो, 11 चौक 44, 11 अट्ठे, है ना, 11 अट्ठे, तो यहाँ पर 8 आ गया, 11 सत्ते 11 पंजे। ठीक है, अब ये 100 है तो 25 से काट देंगे, है ना, या 5 से काट रहे हो, 5 दूनी और 5, 5 नीम 45, 5 सत्ते 35, 5 पाँचों 25, 2 तय हो गया। तो आ गया हमारा 97.5%। अब 97.5% आया है, इसका मतलब 2.5% का लॉस है। 100 में से 97.5 घटा दो तो 2.5% हमारा लॉस। ठीक है, या हानि। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, आप हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रखा है, एक दुकानदार चीनी को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह ग्राहक को उसके द्वारा किए गए भुगतान से 10% कम चीनी देता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें। ठीक है, तो एक दुकानदार है, चीनी को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह ग्राहक को उसके द्वारा दिए गए भुगतान से 10% कम चीनी देता है। तो मतलब कि क्या है, सीपी और एसपी। तो वो क्या करता है कि जो मान लिया 10, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, 10% कम चीनी देता है कि जो उसका प्राइस है ना, जैसे मान लिया 100 ग्राम है, देता वो 90 है, लेकिन 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 रुपये के उसमें देखेंगे तो वो क्या है, उसका जो चीनी का प्राइस है वो 90 रुपए है, लेकिन उससे आदमी से 100 रुपए लेता है। ठीक है, तो कितने रुपए का लाभ कमाता है, 10 का। तो 10 बटे में 90, तो 1 बटे में 9, तो 11.11% हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ये रहा टीजीटी डोमेस्टिक साइंस का। मैंने ना ये जो जितने भी बेईमान दुकानदार के ना लगभग 3 टाइप्स हमारी पूछी जाती है, तीनों की तीनों मैंने सीरीज में लगा दी, पहले वाली करवा दी, अब ये दूसरी वाली देखो। और इनके लिए मैंने अलग से शॉर्टकट बना रखे, आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। कोई व्यापारी चावल को 3% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब सीपी यहाँ से एसपी, मतलब कि जो रेट है वो 100 रुपए है, लेकिन ये कहता है कि मैं 103 में बेचता हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, लाभ बना काम नहीं चलेगा। लेकिन बेईमानी से उस पर अंकित वजन से 35% कम वजन, मतलब 100 ग्राम है तो वो 65 ग्राम ही लिखता है, या बाट का उपयोग करता है, 65 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। लेकिन पैसे तो वो क्या है, जो सीपी है, जो वो सामान दे रहा है उस पर 65 होना चाहिए, लेकिन वो रुपए कितने ले रहा है, 100 ले रहा है। ठीक है, तो बस अब हमारा सवाल खत्म। तो यहां से ये गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 65, 35 और 3 38, तो 38 बटे में 65 गुणा में 100%। ठीक है, अब देखो यह आ जाएगा 13, यह आ जाएगा 20। ठीक है, अब यह आ जाएगा 760 बटे में 13, तो 13 पंजे 65, 13 छिक 78, है ना, 13 छिक 78, तो 780, तो 58 पे जाना चाहिए, है ना, 13 पंजे 65, है ना, 65 आ गया, तो आ गया ये। ठीक है, 13 अट्ठे, तो 58 पॉइंट कुछ आना चाहिए, तो 58% हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है। अब ये थर्ड टाइप हमारी, और ये टाइप है ना आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाने लग रही है। मैं अभी पीछे एक पेपर सोल्व करने लग रहा था, हाँ टीसीएस द्वारा ही दिया गया था, वो था
एक यूनिवर्सिटी का पेपर था, डीटीओ का। हाँ, याद आ गया मेरे, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। उसमें सेम क्वेश्चन था ये, है ना। और इसका मैंने वहां पे भी तरीका बताया था और यहाँ पर भी बताने लग रहा हूँ। अभी जो हम निकालने लग रहे थे, वो देखो कह रखा है वो 75% का गेन करता है, इसका मतलब 100 की चीज और वो बेचता है 175 में, इस तरह समझ लो। यहां पर कैसे लिखा जाएगा, देखो यहां पर क्या है कि 35% का लॉस कहता है कि मैं ना बेचने में 35% का लॉस, मतलब 100 की चीज है तो वो कहता है मैं 65 में बेचता हूं। अब मैंने बताया था कि बेचते वक्त तो वो रुपए लेता है 1 किलो के उससे, मतलब 1000, है ना। जबकि यहाँ पे सीपी है वो कम होता है तो हमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी है, वही निकालना है। ठीक है, ये रहा 1 किलोग्राम के लिए वह वास्तविक वजन का उपयोग करता है, क्या है मतलब 75% लाभ कमाने के लिए 1 किलो की जगह दूसरे उसका करता है, मतलब कम वेट का प्रयोग करता है, वो निकालना हमें। ऑप्शन भी काफी पास में ही है। ठीक है, तो अब सोल्व करो पहले। देखो 100 से 100 गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा 65 गुणा में 1000 बटे में 175। 25 छिक्के 25 सत्ते, 25 चौके तो 0। ठीक है, अब 65 तक करोगे तो 130 और 260। अब 7 तक करो तो 7 या 21। ठीक है, 5 जीरो 7 7 49 और ये आ जाएगा 1 जीरो, तो 7 एकम 7, तो 371.4 ग्राम हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट हमारा क्या रखा भाई साहब, थोड़ी हम इसको नीचे कर देते हैं ताकि सही दिखाई दे, और इसको हम सेकंडों में करेंगे। देखो क्या रखा है, एक्स और वाई के क्रय मूल्यों का अनुपात ये है, एक्स को 25% के लाभ, वाई को 33% की हानि पर बेचा जाता है। लेन देन में लाभ और हानि का प्रतिशत का ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आ गया हमारा 3, ये 5, ये हमारा आ गया भाई साहब 25% का लाभ, तो जमा 25, और ये आ गया 33% की हानि, तो ये माइनस का 33, तो गुणा, ये गुणा है ना, और बटे में 8, तो यहां से आ गया 75 और माइनस 165, तो आ जाएगा 90। 90 बटे में 8, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो 11.25% हमारा क्या आना चाहिए, लॉस आना चाहिए, है ना, क्योंकि अब माइनस आएगा ना, तो 11.25% हमारा लॉस। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रखा है, किसी व्यापारी ने एक वस्तु 30% की हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य में 500 रुपए की वृद्धि की जाती है तो 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब कह रखा है भाई, किसी व्यापारी को एक वस्तु 30% की हानि पर बेची, 30% की हानि पर बेची का क्या मतलब है। ठीक है, देखो वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 30 10 40, तो 40% इज इक्वल टू 500, है ना, ये तो आसान ही है। 20% का लाभ तो 120, तो गुणा में 3, गुणा में 3 1500 हमारा आंसर। ठीक है, ये तो सोचने लायक भी नहीं था। नेक्स्ट देखो आप क्या रखा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट पर बेचता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर इतने का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है भाई साहब, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट पर बेचता है और फिर भी इतना लाभ कमाता है। यदि इतना लाभ है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखो 20% इज इक्वल टू 10.50 हो गया। हमने याद से मानना सीपी 100, तो ये 120 बटे में 100, और यहां से आ जाएगा 100 बटे में 28 घटाओगे तो 72। ठीक है, 12 छिक, ठीक है, 100 तक 100 गया, यह आ जाएगा हमारा 1000 बटे में 6। ठीक है, अब हमारा यहां से देखिए आप भाई साहब,
तो अगर 20% हमारा ये है तो हमें क्या निकालना है, ये वाली चीज। तो हमारा आ जाएगा 10.50 बटे में 20। यहां से काटेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 गया, ये इससे गया, ठीक है। 6 से काटेंगे तो 6, ये हमने एक जगह गलती कर दी, रुको देखो। देखो यहाँ पे था ना, ये कट गया था हमारा, तो 20% इतना था, ये निकालना है। तो 10.50 गुणा में ये ऊपर, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, जैसे ये तो नीचे आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा हमारा 1000, और ये बटे में 6। अब ये जाएगा तो डबल जीरो, ठीक है। इससे ये गया, और 6 दूनी 12, है ना। अब 12 से काटेंगे तो 12 अट्ठे 96, 9 जीरो, 12 अट्ठे 12 सत्ते पर जाएगा, है ना। तो 87.5, ठीक है, रुपए। अब देखो नेक्स्ट आप क्या रखा हमारा, एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की पेंसिल 8 रुपए में, 9, ये ना टाइप काफी आई है, फिर कुछ नहीं है इस टाइप में। एक में तो क्या है, बहुत सस्ती है कि 8 रुपए में आपको 9 पेंसिलें मिलेगी, ठीक है। एक में प्रति पेंसिल 8 रुपए है, ठीक है। अब कह रखा प्रत्येक प्रकार की समान संख्या, मतलब अगर यहाँ पर 9 पेंसिल खरीदे, यहाँ पे भी 9 खरीद दो, तो यहाँ पे 8 रुपए हो गए, और यहाँ पे 8 नहीं 72 हो गए, ठीक है। ये सीपी आ गया। यहाँ पे निकालना हमें एसपी, नहीं एसपी निकालना नहीं, दे रखा है सभी पेंसिल को 6 रुपए, तो 6 गुणा में कितनी पेंसिल होगी, 9 9 18, ठीक है। ये आ गया 80, है ना, ये आ गया 80, तो 80 अनुपात ये। अब ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है 4 से, तो 20 अनुपात 4, 2 तक काटो 3, 2 तक काटो 9, तो आ गया 27, है ना। तो 20 अनुपात 27, तो कितने का है, 7 का। तो 7 बटे में 20, 35% हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट आप, अब इसमें क्या रखा हमारा, हरीश ने 487 में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर रेणु को बेच दिया। यदि राशि से हरीश ने एक और वस्तु खरीदी और उसे 66% के लाभ पर बेच दिया, तो हरीश का कुल लाभ प्रतिशत क्या है। अच्छी बात है, देखो कैसे करेंगे। इसने कह रखा है 487 में एक वस्तु खरीदी, 20% की हानि पर रेणु को बेच दिया, और इस राशि से हरीश ने एक और वस्तु खरीदी, ठीक है, और उसे 66% के लाभ पर बेच दिया। तो हरीश का कुल लाभ बताओ। देखो 487 तो ये हो गया, यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पे 487 20% की हानि पर रेणु को बेच दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारा, तो इसका जो प्राइस बना, है ना, जो रेणु ने पैसे दिए हैं वो दिए हैं 4 बटे में 5, 80 बटे में 100, इतने रुपए दिए हैं। लेकिन जो ये रुपए थे ना, इससे क्या करा, इसने 66%, एक वस्तु खरीदी और उसको 66% के लाभ पे बेच दिया। इसका मतलब यहां से आ जाएगा हमारा 166 बटे में 100, ठीक है। अब यहाँ पे कह रखा है हरीश का कुल लाभ बताइए। देखो काट दो, रेशियो दे दो, 4 आएगा, है ना, तो ये आ गया 25, तो 25 पंजे 125, तो 125 उस तरफ जाएगा, तो 125 अनुपात 166। यहां पर देखो एक, ये 4 बटे में 125 गुणा में 100। अब देखो ये गुणा में 3 हो रहा है, क्या हो रहा है, गुणा में 3 हो रहा है ना, गुणा में 3 होता है लगभग, लेकिन ये ज्यादा है, इसका मतलब 33 से कम आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका जो उसने मान रखा है वो 34.8 मान रखा है, ठीक है। तो ये 33% से हमारा कम आंसर होगा, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है। तो आप या तो इसको, ये 4 ये 5, तो 4 ये 16, और ये 5 से कर लो, तो 5 ये 15, है ना, ये 14, 5 दूनी 10, ये आ गया 4, तो 32.8 आना चाहिए, ठीक है। तो 32.8% हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, क्या रखा है, एक मैन्युफैक्चरर है जो एक निर्माता अपने विक्रय मूल्य को उत्पादन मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि उत्पादन लागत में 50% की वृद्धि होती है और निर्माता अपने विक्रय मूल्य में भी 40% की वृद्धि करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे आप, अब देखो आप, हमारे यहां से आ जाएगा, हमारे यहां से देखो क्रय मूल्य आ गया 100,
20% अधिक विक्रय मूल्य को निर्धारित करता है। इसका मतलब एसपी आ गया हमारा 120, सीपी आ गया हमारा 100। लागत मूल्य में 50% की वृद्धि, तो इसमें 50% की वृद्धि, तो अब ये हो गया 150 का। लेकिन वो कहता है विक्रय मूल्य में भी 40% की वृद्धि, तो इसका विक्रय मूल्य 40% की तो होता है 48, जोड़ेंगे तो 168। ठीक है, कितने का हो गया? जो 18, तो 18 बटे में 150 गुणा में 100%, तो आ गया हमारा 2, ये 3, 3 तक करेंगे तो 6, तो 6 दूनी 12, 12% हमारा आंसर। अब आप देखें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रखा है। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देता है। 23% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए? मतलब कि यहाँ पर हम साधारण फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। कौन सा? सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 में डिस्काउंट परसेंट ना 100 में प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये हमारा एक काफी अच्छा फार्मूला होता है जो हमारी बहुत बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व करने के काम आता है। अब यहाँ पे सीपीओ अपॉन में एसपी आ गया। सीपीओ अपॉन में मार्क प्राइस था, ये मार्क प्राइस। ठीक है, सीपीओ अपॉन में एमपी इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट, 100% में प्रॉफिट। अब यहां से 100 में से 23 गया, आ गया 77, और यहाँ पे आ गया 123। क्या रखा? कितना अधिक है रखना चाहिए, तो कितना अधिक है यो? तो देखो 13 में से 7 गया 6, और 11 में से 7 गया 4, तो 46 है ना, बटे में 77, डबल जीरो लगा लो, 7 7 कर लो। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 7 6 42 ना, 7 6 42 है ना, 7 6 42, तो ये 60 से कम आएगा। ठीक है, तो कम, थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो अगर 6 गुना कर रहे हो तो 7 6 42 4, 7 6 42 और 4 46 है ना, तो बहुत ही थोड़ा कम आएगा ये हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर बहुत कम बन रहा है ना, तो आप रिस्क लेके कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम हो। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट, अरविंद x रुपए में, ये भी काफी ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, कह रखा अरविंद x रुपए में एक वस्तु खरीदता है और इसे बीरू को 30% की हानि पर बेच देता है। बीरू इसकी धुलाई पर इतने रुपए का व्यय करता है, इसे मीनू को इतने के लाभ पर बेच देता है, तो मीनू ने इसे इतने रुपए में खरीदा, तो x का मान। तो इसको हम सवाल को उल्टे उल्टे से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, क्या रखा मीनू ने इसे 1518 में खरीदा। कितने में खरीदा? 1518 में। क्या रखा 38% के लाभ पर बेचा। इसका मतलब जो मोनो है, मोनो को 38% से पहले, तो 100 बटे में 138, यह आ गया मोनो का। फिर 113 रुपए का व्यय हुआ, तो माइनस में रुपये 113। अब इसमें देखो क्या रखा 30% की हानि, तो 100 बटे में 70 इक्वल टू एक्स आ जाएगी यहां से वैल्यू, बस। अब यहां से अगर आप सोल्व करते हो तो देखो क्या करोगे। अब 8 एक 9 है ना, और 8 एक 9, ये 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 पंजे 3 6 18, 4 5 है ना, ये 23, 4 5 11। अब किससे काटना पड़ेगा? तो ये तो थोड़ी कैलकुलेशन, 2 से काट लेते हैं, तो 23, 2 से काटो 25, और ये 3। ठीक है, अब ये 11 से कट रहा है, तो 23, तो आ गया 1100। अब 1100 में 113 गए, पहले 100 घटाओ तो आ जाएगा 1000, फिर 10 घटाओ 990, फिर 3 घटाओ 987, गुणा में 100 बटे में 70। यहां से x की वैल्यू आ गई 0, 7 एकम 7, 7 चौके 7 एकम 7, तो 1410 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें दे रखा है भाई साहब, ये रहा। देखो इसमें क्या रखा, ना लाभ हो ना हानि हो। इसका मतलब जो यहाँ पर लाभ या हानि है उसको बराबर कर दो। क्या रखा, एक भाग को 20% की हानि, तो बच गया 4। तो एक को अगर 20% की हानि पे करते हैं, तो हमारे यहां से क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस का 20।
तो -20 को आप 4 से कर दो भाग, तो आ जाएगा हमारा 5% का लाभ। ठीक है, तो 5% के लाभ पे बेच देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, शेष वस्तु को 5% के लाभ पर बेच देंगे। ठीक है, बस यही था इसमें। अब देखो नेक्स्ट आप कंबाइंड पोस्ट का क्या रखा है, देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये ना थोड़ा हाँ इसका डाटा अच्छा लगा इसलिए मैंने ये ले लिया। और इसके आप ऑप्शन देखिए कितने पास पास में। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन ले रखे हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर करें। एक मोबाइल को 21,000 में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत उसी मोबाइल को 30,000 में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत का 3/7 है। इसका मतलब 21,000 में जब बेचते हैं तो हानि होती है, 30,000 में बेचते हैं तो लाभ होता है। और ये अनुपात दे रखा है, अगर ये 7 है तो ये हमारा 3 है। ठीक है, अब इसका अंतर लो, आ गया 9,000। तो 9,000 को इसके जोड़ से भाग करो तो आ गया 10, काटो 900, तो 9 इस गुणा कर जोड़ दो तो आ गया 2700, 2700 जोड़ दो तो हमारा आ गया सिप्पी 00732, ये हमारा आ गया सिप्पी। ठीक है, क्या रखा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, यदि मोबाइल को 28,000 में बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत, कोई दिक्कत नहीं है, या तो हम ये कर सकते हैं, हाँ ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखो ये कितना है 23,700, अगर 24,000 आता 4,000 है ना, 4,300 आ गया, 4,300, यह हमारा आ गया प्रॉफिट बटे में सिप्पी 23,700 गुणा में 100%। ठीक है, अब यहां से आप देखिए 2020 है ना, अब ये 20 पे चला जाएगा क्या, 20 पे मुझे मुश्किल लग रहा है। 4 3 7 और 4 3 7, 9 चौक 4 6 4 5 5 थे 15, नहीं जा रहा, तो पूरा ही करके देखते हैं। 4 3 7 और ये 4 3 0 0। ठीक है, अब दुगने पे तो जाएगा नहीं, एक पे जाएगा है ना, तो आ जाएगा हमारा 2 3 7 और ये आ गया 10 में से 7 गया 3, और ये आ गया हमारा 19 और ये हमारा 0। ठीक है, ये 9 पे जाना चाहिए है ना, 9 पे नहीं 8 पे जाना चाहिए। 8 7 56 5, 8 या 24, 24 और 5 29 2, 8 दूनी 16 2 18 है ना, 18 पे जाना चाहिए, 19 पे बड़ा हो जाएगा तो 18.14 हमारा आंसर, 18.14% हमारा आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्या रखा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ी कैलकुलेशन भी है। अर्णव ने वरुण को इतने के लाभ पर एक छाता बेचा, वरुण ने इसे तरुण को इतने की हानि पर बेचा, तरुण ने छाता इतने में खरीदा, यदि अर्णव के क्रय मूल्य और तरुण के क्रय मूल्य के बीच का अंतर बताओ। देखो इसका तो क्रय मूल्य ये रहा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बात रह गई हमारी, तो भाई साहब बात रह गई हमारी अर्णव की, अर्णव का सिप्पी निकालना है। तो यहां पे करेंगे 1260 गुणा में, अब 12.5% का लॉस होता है, लॉस माइनस 1/8 मतलब यहाँ आ जाएगा 8/7, 15.5%। ठीक है, तो करेंगे 100 में 115.5, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 0। अब 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 8 56 0। अब यहां से काटते हम 5 से काटो है ना, ना 3 से काटो, 3 3 9, 3 8 24, 3 5 15, 3 से काटो 3 6 और ये 0। ठीक है, फिर हम 5 से काट लेते हैं, 5 7 35, 5 7 35, 5 से काटो 12। ठीक है, 12 8 96, तो 96 और ये 3 बार 0 और ये 77, तो 1 पे जाएगा तो 77, यह आएगा हमारा 9, 8 में से ये 1 और ये, तो ये 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाओ तो 7 दूनी 14 और ये 15, और ये हमारा 30, ये 36 और एक 0, तो 7 पंजे 5 पे तो जाएगा नहीं, 4 पे जाएगा ये हमारा है ना, तो 4 तो 7 चौके 28, 2 ये 30 आ गया है ना, 308, तो आ गया हमारा 52 0,
सातु सातु पे भी नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा। तो अगर हमारा 6 पॉइंट कुछ मानना है तो अरे इसमें से 1260 में से ये घटाएंगे तो हमारा 14 से कम, तो 13.25 रुपए हमारा आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। अब देखो नेक्स्ट, क्या 45 चॉकलेट बेचकर एक विक्रेता को 5 रुपए के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब कि जो एसपी है 45 रुपए का, ठीक है, हमारा प्रॉफिट होया 5 रुपए का, इसका मतलब हमारे सीपी क्या आ गया 40 रुपए। ठीक है, तभी तो ये हुआ ना कि 40 पे 5 का लाभ हुआ तो 45 चॉकलेट बेचकर, मतलब रुपए में आ गया, ये रुपए ये रुपए। ठीक है, अब कह रखा है कि प्रति चॉकलेट का क्रय मूल्य इतना है। ठीक है भाई साहब, मतलब कि ये 18 के बराबर है, कह रखा है चॉकलेट विक्रय मूल्य, तो हमें 45 का निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, 45 बटे में 40 कर दो, ये 8 आ गया, ये 9 आ गया, तो ये 4, ये 9, तो 9 81 बटे में 4, 4 दूनी 8, है ना, तो ये 20.5 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बस अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा रह गए 2 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखना थोड़ा हाँ अच्छा है और थोड़ा आपका ये दिमाग भी खोलेगा। एक निर्माता 5 रुपए प्रति वस्तु की लागत पर इतनी वस्तु बनाता है, तो यहां से हमारा सीपी आ गया कितना 5000। अब हमारा कह रखा है विक्रय मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि केवल 800 वस्तु बेची जाती है और इसका परिव्यय 30% का लाभ देता है। इसका मतलब 5000 का 30% कितना हो जाएगा, 5000 का 30% हो जाएगा 1500। तो 80 वस्तु जब बेचता है तो इसका जो लाभ होता है, मतलब एसपी है जो एक तरह से, वो हमारा आ जाएगा 6500। ठीक है, ये 80 वस्तुओं का है, लेकिन ना 80 नहीं 800 वस्तुओं का है, लेकिन 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 वो 850 वस्तु बेचता है इस रेट पे, इस कीमत पे, मतलब 6500 पे कितनी वस्तु बेचता है 850। तो यहां से एसपी आ जाएगा एक वस्तु का, अगर 80 का भाग कर दोगे, ये एक वस्तु का एसपी आ गया, हमें निकालना 850 वस्तु का, तो गुणा में 850। ठीक है, हालांकि इस कीमत पर वे इतने बेचता है, नहीं समझे, देखो 5 रुपए की कीमत पे 1000 वस्तु बेचता है, तो यहां से आ गया हमारा सीपी ये 5000, लेकिन 30% का लाभ होता है ना, तो आ गया 6500 और 800 वस्तु बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वस्तु का आगे कीमत, अब इस कीमत पर वो 800 वस्तु ना बेचकर 850 बेचता है। ठीक है, बस हो गया सवाल। अब हमें बस निकालना है, देखो 3 जीरो गई सीधी गई, 5 से गया 17। ठीक है, अब 5 से गया ये 2 जीरो, है ना, तो यहां से आ गया, अच्छा 2 2 आ गया, ये जीरो नहीं, तो आ गया 160, और ये 13 और 17 की गुणा, 17 तो 51 और 5, 17 कम 17 और 5 22। ठीक है, अब यहां से देखो तो ये आ जाएगा हमारा 61 बटे में 160 और गुणा में 100%, तो 1 जीरो आ जाएगी, तो 16 चौके 64, 40 तो आएगा नहीं, 16 चौके 64 तो 40 तो आएगा नहीं, 40 से छोटा होना चाहिए, 16 थी 48, 48 एक 13, 16 अट्ठे 128, है ना, तो 38.13% हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट आप, और अब आप देखोगे फिर इसके बाद हमारे डिस्काउंट के, देखो क्या कर रखा है, एक किराने की दुकान में लाभ एक वस्तु के क्रय मूल्य का 30% है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करे होती है, लेकिन वस्तु का विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। अच्छा अभी 2 रहते हैं, देखो प्रॉफिट है वो 30% है सिप्पी का, इसका मतलब सिप्पी अगर 100 माने, प्रॉफिट अगर 300 माने, 300 मानने क्या दे रखा है, तो एसपी हमारा आ जाएगा 400। अगर कॉस्ट प्राइस है आइटम का
वो इंक्रीज हो जाए 20% से। इसका मतलब ये अब हो गया हमारा 120। तो कह रखा है सेलिंग प्राइस है वो कांस्टेंट रहे, 400 ही रहे। तो अब इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 280। अब कह रखा है परसेंटेज बताओ सेलिंग प्राइस इज द न्यू प्रॉफिट, नया लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, मतलब विक्रय मूल्य का लाभ बताना है, मतलब विक्रय मूल्य के ऊपर बताना है कितना लाभ। तो ऊपर तो आएगा लाभ 280, नीचे आएगा हमारा विक्रय मूल्य 400, गुणा में 100 तो आ जाएगा हमारा 70%। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। एक दुकानदार 100 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे इतने में बेचता है, बाद में यह विक्रय मूल्य घटकर 120 कर दिया, मतलब कि पहले 100 था अब 120 हो गया, तो एक पहले लाभ कितने का हो गया, 20 रुपए का हो गया। अगर 7 साइकिलें बेचता है तो गुणा में 7, तो उसे कुल कितना लाभ होता है, तो 140 रुपए का। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारा डिस्काउंट। तो भाई साहब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस के बेस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं डिस्काउंट के। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, एक फर्नीचर स्टोर 48,000 के अंकित मूल्य वाले एक सोफे सेट पर इतना 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 3 क्रमिक छूट देता है, यदि स्टोर के लिए इसका क्रय मूल्य इतना है, तो सभी छूटों के बाद स्टोर को हुआ लाभ प्रतिशत कितना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हमारा सीपी तो यहाँ पे दे दिया भाई साहब 48,000, हमें निकालना है यहाँ पे एसपी। ठीक है, अब भाई साहब अगर एसपी निकालना है तो मार्क प्राइस से जाना पड़ेगा। ठीक है, मार्क प्राइस हमारा दे रखा है 48,000। अब 48,000 इस पर डिस्काउंट दे रखा है ये 25%, तो आ गया 75/100, 3/4, 9/10 और 19/20। ठीक है, अब बस काट दो। अब ये देखो यहाँ से आ जाएगा 000 तो 000 गया, 4 तक काटेंगे 7, 4 तक काटेंगे 12, 4 तक काटेंगे 3। ठीक है, अब 3 आ गया, 7 से कट नहीं रहा, और अब ये देखो ये उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 00 अनुपात, यहाँ पे 3 तिया 9, 9 निम 81, 81 गुणा 19, तो हमारा आ जाएगा 19 से कम 19, 19 से कम 19, 9 अट्ठे, तो 19 अट्ठे 152, 152 है ना, 152 और 153। ठीक है, अब ये कितना ज्यादा है, तो हमारा 139 अपॉन में 1400। ठीक है, अब 14 तक करेंगे तो 10 तक कम आना चाहिए, तो 9.93% हमारा आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है, गुणा में 100% और यहाँ पे 00। ठीक है, तो 10% से कम आना चाहिए, तो हमारा 9.93%। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि ये रहा। ठीक है, अब देखो एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15, 10, 2 क्रमिक छूट देता है, 4 वस्तु खरीद दो, एक वस्तु मुफ्त पाओ। ये क्वेश्चन है ना, मैंने उसमें भी करवा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में होना चाहिए, वो डिस्काउंट में था, मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आप समझ गए होगे। एक ग्राहक इतने में 25 इकाई प्राप्त करता है, यदि सभी ऑफर का लाभ एक साथ उठाया गया है तो प्रति इकाई अंकित मूल्य बताना है। तो ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। तो एक वस्तु का आ जाएगा 9945/25। ठीक है, सेलिंग प्राइस है, हमें जाना है मार्क प्राइस पे। तो 100 माइनस में 15, मतलब 100/85, मतलब 17 और ये 20। इसी तरह 10/9 गुणा में, अब कह रखा 4 वस्तु खरीदता है, एक वस्तु मुफ्त पाता है, तो डिस्काउंट आ गया हमारा 1/5, एक जितना फ्री मिला, नीचे दोनों का जोड़। तो यहाँ पर अगर हमें मार्क प्राइस निकालना है तो नीचे टोटल बटे में 4। ठीक है, अब 5 से 5 गया, ये 4 गया, 4 से ये गया। ठीक है, अब ये 9 से हो रहा है तो 9 से काटेंगे
9 एकम 9, 9 एकम 9, 0, 9 पंजे 45, 17 थे, 17 छिक्के और 17 पंजे, ठीक है। तो 65 गुणा में 10 तो 650 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे। अब इसमें क्या दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य 10% की छूट दी जाती है, शुद्ध विक्रय मूल्य इतना प्राप्त होता है, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा 792 करने के लिए ग्राहक को पहले से दी गई छूट मूल्य पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सवालों को हम कैसे करते हैं, ये काफी रिपीट हुए हैं। तो ये मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस लिख लिया। डिस्काउंट कितने का, 10% का, तो 9/10। अब हम ना माने कि x% हम डिस्काउंट देते हैं, तो x% परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में 100 इक्वल टू हमारा आ गया सेलिंग प्राइस 792। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो बस, ठीक है। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो गई, 9 से काटो, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, तो 44 से ये काट दो, तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू अगर 2 आ गई, इसका इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो 100 में से घटा लो तो 98% हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। जब भी ये सवाल करो तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है। लिस्ट प्राइस एक आर्टिकल का इतना है, डिस्काउंट इतना है, एडिशनल डिस्काउंट परसेंटेज ऑलरेडी डिस्काउंटेड पे कि नेट सेलिंग प्राइस इतना आ जाए, तो ये आपने ट्राई करना है, ठीक है। और ये आप कमेंट में लिखना है इसका आंसर, कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। टीजीटी सोशल साइंस का है ये हमारा, और जो पहले वाला था वो भी टीजीटी सोशल साइंस का, ये 1 नवंबर का, ये 2 नवंबर का, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये टाइप, ये जैसे क्वेश्चन है मैंने उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में करवा दिया। इसमें मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था भाई साहब, एक बार दोबारा बताइए। सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहां से हमारा आ जाएगा 17 गए तो आ गया हमारा 83 और ये 117। अब कह रखा है अंकित मूल्य कितना अधिक रखा गया, तो अब 17 17 34 बटे में 83 गुणा में 100, ठीक है। अब करने को आप 34 दूनी 68, 17 दूनी 34, 17 तिकावन, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, है ना। ये 2 और 5 है ना, 2 और 5 लेकिन बहुत पास में है, तो इसको हमें थोड़ा पूरा ही करना पड़ेगा, तो 3400, ठीक है। और ये हमारा 83, ठीक है। तो 4 पे चला जाएगा ना, 8 चौके 32, हाँ 4 पे चला जाएगा, तो 4 तिये 12, 1 8 चौके 32 और 1 33, ये आ गया 80, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो 40.96% हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है प्राइस है जो प्रोडक्ट का वो पहले 30% से इंक्रीज किया जाता है, फिर उस पर डिस्काउंट दिया जाता है 12% का, और फिर फाइनल डिस्काउंट फिर से 5% का दिया जाता है, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या है। तो कोई नहीं, एक्स वाई का फॉर्मूला लगाओ, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। लेकिन 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 अगर डिस्काउंट कैसा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्काउंट का ये हो कि दोनों छूट दे रखी है, तो आप इन दोनों को जोड़ दो और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब एक्स प्लस में वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है। समझ आ रहा है। तो ये फॉर्मूला आप बना के लिख सकते हो। अब ये कैसे बना, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, अब माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, आप माइनस कॉमन ले लोगे तो यही फार्मूला बन गया, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज चेंज ही पूछा जाता है, तो अगर माइनस आ जाएगा, है ना, जैसे जो आएगा तो उसमें डिक्रीज और इंक्रीज लिखना है, तो इस कारण हम सीधा ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब एक बार जोड़ना है तो 15 ना, 12 और 5 17 माइनस 12 गुणा 5 बटे में 100, तो 12 पंजे 60 मतलब 0.6, ठीक है।
अच्छा 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 अच्छा। एक चीज है, देखो, चलो ये तो कर लिया आपने, ठीक है, इस पर मान लिया लगा लिया, लेकिन ये 30% इंक्रीज भी तो हो रहा है। तो इस पे हम जो फार्मूला लगा सकते हैं वो 3 वाला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। 3 वाला फार्मूला आपको पता है ना, वो जो मैंने बताया है अभी वो तो 2 वाला है। अगर मान लिया 3 वाला आ जाए, 3 वाला फार्मूला है कि 3 बार चेंज हो रहा है, तो x जमा में y जमा में z जमा में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जमा में वाई जेड जमा में जेड एक्स, ठीक है, और प्लस में एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000। इसकी बहुत कम जरूरत पड़ती है इस वाले की, ठीक है, इसी से काम चल जाता है। तो अब क्या होगा देखो, 30 माइनस 12 माइनस 5 तो 17, तो आ गया 13, ठीक है। अब प्लस, अब 30 गुणा में 12 है ना, तो आ जाएगा माइनस का 360। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 पंजे 60, ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा 150 अपॉन में 100, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू आएगी तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल आएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 13 जमा में, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये 300 आ गया माइनस का, ये माइनस का 4.5 आएगा, ठीक है, लगभग, ना लगभग नहीं, इतना ही आएगा। तो 13 में से अगर 5 घटाओगे तो 8, है ना, अब पॉइंट जोड़ दो तो 8.5 के लगभग हमारा आएगा, ठीक है। और क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो 8.68% इंक्रीज, क्योंकि ये वैल्यू नहीं रही ना, इस ये भी तो कुछ आएगा, ठीक है। तो इस कारण थोड़ा सा इसमें आसपास में अप्रोक्स में वैल्यू होती है हमारी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट आप, अब इसमें जो है, जैसे ये अजीब अजीब ही वैल्यू आ रही है, तो इसमें हम एक्स वाई वाला लगा सकते हैं, ठीक है। और देखो कितने पास में आ रहा है, ऑप्शन कितने पास में है, तो इसमें एक्स वाई वाला हम लगा सकते हैं। तो 11 12 13 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा हमारा, 36, ठीक है। अब जमा में, ठीक है, अब यहाँ पे तो ये सारे माइनस माइनस में है, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा यहाँ से, 13 गुणा में 12, मतलब 11 गुणा में 12 जमा में 12 गुणा में 13, ठीक है, जमा में 13 गुणा में 11 और बटे में 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस में होगा 11 गुणा में 12 गुणा में 13। अगर मान लिया हमारे यूज होने लगे तो हम यूज कर सकते हैं, बटे में 10,000। अब यहाँ से देखो तो आ गया हमारा 132, ये आ गया हमारा 156, ठीक है, और ये हमारा आ गया 143। तो आ गया 6 और 2 8, 3 11, एक तो 5 5 10 और 3 13, ये 4, ठीक है, ये आ गया 4.31, ठीक है। आ, 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 अब ये हमारा 36 है, ठीक है, लेकिन अब ये माइनस का हमारा देखो, ये तो बहुत कम आएगा, ठीक है। अब हमारा यहां से क्या बनेगा, अब जब ये सवाल हमारा आता है, जैसे डिस्काउंट में अगर ये फार्मूला लगाते हैं, तो ये माइनस का होगा, है ना, ये माइनस का होगा, तो माइनस का ये जमा में ये, ठीक है, और माइनस में ये तो बहुत छोटा आएगा, तो इसमें से घटाएंगे, अगर आप पहले 5 घटाते हो तो 31 पॉइंट, है ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 31 पॉइंट, ये 70 तो 69 के लगभग आएगा, है ना। और फिर इसमें से ये माइनस भी हो रहा है, मतलब कुछ तो वैल्यू होगी ना ये, तो बहुत ही थोड़ी वैल्यू है, लेकिन क्या है, माइनस होगी, ठीक है। तो हमारे ये तो बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये यहां तक पहुंच सकता है। 31.86 हमारा आंसर, ठीक है, समझ आ रहा है। वैसे जैसे ये तो हमने कर दिया, हमें पता था, है ना, कि डिक्रीज ही होता है। अगर मान लिया पेपर में ये जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आप ये माइनस में उलझ जाओगे या आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब भी आप ये फॉर्मूला लिखो, तो आपने क्या ध्यान देना है कि x प्लस में y प्लस में z, ठीक है, माइनस में एक्स वाई
प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स अपॉन में 100। अगर ये फार्मूला हो ना, ये सिंगल पूछा गया हो और ये तीन इस तरह की वैल्यू हो, तो आपने ये लगाना है और प्लस में एक्स वाई अपॉन में 10,000। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो आपने ये फार्मूला लगाना है, ये माइनस लगा लेना बस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप इसी तरह ये है, देखो ये 14 अक्टूबर को आया है, ये 11 अक्टूबर को आया है, ये थर्ड शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, कोई दुकानदार किसी पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यदि उसे इतने का लाभ है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे इसको, हम ना मानना कि जो सीपी है वो हमारा है 100, 50% से अधिक हो गया तो एमपी आ गया हमारा 150, 20% की छूट तो यहाँ से एसपी, इसके 10% हो जाएगा 15, 20% हो जाएगा, इसमें तो 30 घटा देंगे 120। अब कह रखा है प्रॉफिट लाभ इतना है, तो यहाँ से लाभ देखोगे तो 20 आ गया, यहाँ से 20, तो 20 इक्वल टू हमारे क्या 104। हमारा क्या रखा पंखे का अंकित मूल्य मतलब 150, तो 150 अपॉन में 20। ठीक है, जीरो तो जीरो गया, दो पंजे दो दुनी, तो 15 दुनी 30, 3 15 पंजे 75 और 3 78। ठीक है, तो 780 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन क्या रखा है, एक दुकानदार को अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 7 और 10 की क्रमिक छूट देने के बाद उसे अपने परिव्यय पर 25% का लाभ प्राप्त हो। मतलब कि कह रखा है कि उसका जो हमारा ये है मार्क प्राइस है कितना ज्यादा होना चाहिए। देखो मैं तो भाई जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं प्रेफर करता हूं वो फार्मूले के बजाय ये करना, क्या नाम है, सीपी और एमपी मान के ही करना। ठीक है, यहाँ पर कह रखा है कि जैसे सीपी तो हमारा 100 आ गया, हमें जाना है मार्क प्राइस पे, तो पहले हम 100 सीपी से एसपी पे जाएंगे, तो आगे 125 बटे में 100, फिर जाएंगे हम मार्क प्राइस पे, तो 100 बटे में 93 और ये 100 बटे में 90। ठीक है, और बस यहाँ से सवाल खत्म। अब यहाँ से देखो ये रेशियो ही निकालना हमें, तो 100 हो गया, 100 ही हो गया, जीरो तो जीरो गई। ठीक है, 5 और 2 7 और 1 कोई दिक्कत नहीं है, बस अब ये आ गया 1250 और ये 9 या 27, 2 9 81 और 83। अब ये कितना ज्यादा है, तो 10 में से 7 गया 3। ठीक है, 4 में से 3 गया 1, 12 में से ये गया तो 4, तो 413 बटे में 837 गुणा में 100। अब एक चीज देखो, अगर हम थोड़ा अप्रोक्स चले, क्योंकि काफी दूर दूर हमारे ये दे रखे हैं, तो 413 है ना, 413 है, 413 दूनी 426 होता है, इससे ये बड़ा है, इसका मतलब 50% से तो कम होगा, और कम भी बस थोड़ा ही होगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, और इसमें पूछा जाता है कि कौन से में हमें ज्यादा फायदा रहेगा, कस्टमर को फायदा रहेगा, दुकानदार को, ये दोनों चीजें पूछ ली जाती है। दुकानदार को कब फायदा रहता है, जब वो कम से कम डिस्काउंट दे, और कस्टमर को कब फायदा होता है, जो कति दुकानदार का कति खून चूस रहे। ठीक है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट। अब इसमें भी अलग अलग तरीके के आते हैं कि जैसे वो 3 का दे दिया, 2 का दे दिया, है ना, मतलब जैसे क्या देगा 5% दिया, फिर उसी पर 2% का और दे दिया, है ना, इस तरह के 4 ऑप्शन बना के दे देते हैं। वे क्वेश्चन काफी बार मैंने करवा रखे हैं, लेकिन ये इस तरीके का मैंने कम करवाए हैं, तो इस कारण मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, और ये हमारे कंबाइंड पोस्ट में पूछा गया है। फिर का 3 खरीदता है 2 फ्री पाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बटे में 5। फिर कह रखा है 2 खरीदता है 3 फ्री पाता है, तो 3 बटे में 5। फिर कह रखा है 4 खरीदता है 3 फ्री पाता है, तो 3 बटे में 7। फिर कह रखा है 4 फ्री पाता है 5 खरीदता है,
तो 4/9। अब कौन सा ज्यादा है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा यही। क्यों? ये 60% होता है। 2/5 होता है हमारा 40%। मैंने परसेंटेज में पढ़ा रखा, आप ध्यान जाके देख सकते हो। ये लगभग 56% होता है। ये हमारा होता है 44.44%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यही है। तो स्कीम बी में उसको ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा हमारा। एक ड्रेस का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। बिल्कुल भाई साहब, दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है। यदि दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है तो उसे इतने का अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो ड्रेस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज समझो आप, हमारा सीपी 100 है, 140 हमारा मार्क प्राइस हो गया। अंकित मूल्य पर अगर 20% की छूट प्रदान करता है और 10% की छूट प्रदान करता है तो दोनों में डिफरेंस कितने का? 10% का ही तो है। इसका मतलब कि 140 का 10%, 10/100 इक्वल टू 875 हो गया। कैसे? यहाँ पे 140 गुणा में 20/100 माइनस में 140 गुणा में 10/100, फिर भी यही आना है ना? समझ पा रहे हैं? कह रहे ड्रेस का क्रय है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है बस। 875 गुणा में 100/140 गुणा में 10, ऊपर आ गया 100, डबल जीरो से डबल जीरो गई, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 तक काट दो ये 5, तो आ गया हमारा 625 और 0। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप हमारे डी ट्रिपल बी वाटर का। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना और इस क्वेश्चन पे। एक दुकानदार 300 रुपए प्रत्येक की कीमत वाले उत्पाद पर यह स्कीम चला रखे कि 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। ठीक है, 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, मतलब आपको कितनी प्राप्त हो रही है? 3। यदि कोई ग्राहक इस योजना के तहत 9 वस्तुएं खरीद 6 वस्तुएं खरीदता है। 6 वस्तुएं का क्या मतलब है? 6 वस्तुओं का मतलब वो 4 के ही पैसे देगा, 4 शर्ट ही खरीदेगा, 2 क्या करेगा? वो मुफ्त में पाएगा। मुफ्त मतलब फ्री, मतलब फ्री लिख देता हूं मैं। क्या लिख देता हूं? 2 फ्री। वो पैसे कितने के देगा? 4 के। ठीक है, और जबकि चीज कितनी देगा? 6। तो 4 के पैसे देगा तो 4 गुणा में 300, पैसे दिए केवल 1200। फिर क्या रखा है? इसका इफेक्टिव प्राइस बताओ पर आइटम। तो खरीदी तो कितनी है? 6, तो 200 रुपए इसका क्या है? इफेक्टिव प्राइस। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है। एक डीलर 2 वस्तु, ये टाइप भी बहुत ज्यादा बार आई है, ध्यान से समझ रहे हैं ना? ऐसा शॉर्टकट बता के जाऊंगा आपको कि आप इसको सेकंडों में कर दोगे। ठीक है, सेकंडों का मतलब ये नहीं है कि इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन अब वही है भाई इसमें कि ऐसा शॉर्टकट बता दूं मैं, वो पेपर में जाकर भूल जाओ, तो ऐसा नहीं। हम बेसिक से ही चलेंगे, लेकिन उसके स्टेप्स थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी हाई करके और फिर करेंगे सवालों को। एक डीलर 2 वस्तुएं एक्स और वाई में प्रत्येक को 6000 में खरीदता है। उनमें से प्रत्येक पर समान मूल्य अंकित है, मतलब मार्क प्राइस सेम है, सीपी भी सेम है। वह एक्स को 20% और 80% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है, फिर भी लाभ के रूप में केवल इतने रुपए कमाता है। फिर क्या रखा? वह वाई को 76% की एकड़ छूट पर बेचता है, तो वाई का लाभ बताओ परसेंट में। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताओ, हमने मानना इसका मार्क प्राइस क्या होगा? हमने एमपीए मान लिया। ठीक है, हमें जाना है सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट पे। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इसका मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कैसे आएगा? देखो ये सीपी है एक वस्तु का, और ये 824 का लाभ कमाता है, तो आ गया 6824 हमारा एसपी। हमें मार्क प्राइस पर जाना है, तो 100/80 और 100/20, तो 100/80 का मतलब क्या है? 5/4, और ये 5/1। ठीक है, अब 4 से काट दो,
4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 छिक 24। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ गया मार्क प्राइस। अब हमें बताना है इस पे 76 की एकल छूट पर बेचता है तो वाई का लाभ बताना है। मतलब हम बाद में 6000 घटा देंगे। ठीक है, ना भी घटाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। 76 का छूट दे दी तो आ गया हमारा 24 बटे में 100, और ये तो आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहां पर सीपी हमारा क्या आ गया 6000। बस अगर हम ऐसे रेशियो से भी कर सके तो कर देंगे। देखो ये 4, ये 6, 4 6 तो 6 तो ही हो गया। ठीक है, ये आ गया 1000 और ये आ गया हमारा 1706। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना ज्यादा है 1706 बटे में 1000 गुणा में 100%। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 70.6% हमारा आंसर। कर दोगे सभी? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आप नेक्स्ट भी देख पा रहे होगे, ये भी सेम तरीके से आप कर सकते हो। कैसे? ये हमारा सीपी है, यहाँ पे ये जोड़ देंगे तो हमारा आ गया एसपी, तो 7446। अब बट 100 बटे में है ना कितना 76, 76 मतलब 24, और यहां से आ जाएगा 100 बटे में 30 मतलब 70 या 68। ठीक है, 4 से काटोगे 17, 4 से काटोगे 25, 4 से काटोगे 6, 4 से काटोगे 25। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मार्क प्राइस। अब ये हमारा मार्क प्राइस है, तो यहां पर 78% का क्या छूट। 78 का मतलब आ गया 22 बटे में 100, ये हमारा आ गया एसपी अनुपात। यहां पर आ जाएगा 7300। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, तो 25 चौके तो ये आ गया 4। ठीक है, अब देखिए, हाँ 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 हाँ, किससे कट रहा है? 2 से काटोगे तो 11, ये आ गया 3, 7 और 4 11, 11 15, ये 3 से कट रहा है। ठीक है, तो 3 से काटते हैं। 3 दूनी 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6। ठीक है, अगर हम 17 से काटना चाहे तो 17 से आएगा 17 एकम 17, 17 चौके 68 और 17 छिक्के 102। अब ये 73 से काटो तो 2 आ गया। ठीक है, 2 से ये गया तो यहां पर आ गया हमारा 2, 2 तो कहीं छोड़ दिया क्या हमने? अच्छा ये 100 भी तो रहा है, 25 चौके, तो यहां से आ गया 11, और ये 4 उस तरफ जाएगा तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हमारा सीपी था, ये एसपी था। अब ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3 बटे में 8, 37.5% हमारा आंसर। कर दोगे सभी? काफी अच्छा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि एक व्यापारी दो वस्तुएं एक्स और वाई 4000 प्रति वस्तु की दर से खरीदता है, दोनों पर समान मूल्यांकित करता है और वह एक्स को 25% 12% की क्रमिक छूट देकर बेचता है। उसके बाद भी इतने का लाभ प्राप्त करता है। वाई को 16% की एक मुक्त छूट पर बेचता है, तो वाई का लाभ प्रतिशत कितना है? कोई दिक्कत नहीं, ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, आपने ये करके बताना है। ठीक है, इसका कमेंट अब आंसर आना चाहिए, नहीं आया तो पुलिस भेज दूंगा। ठीक है, हल्के में ले रहे हो, हम किसी से कम नहीं है। ठीक है, पुलिस हमारी भी जान पहचान है, पुलिस वालों को ऐसे ही बुला देंगे। भाई साहब चलो, दो मिनट ही बात करूंगा। कल मैंने देखा एक वर्दी चोर जिसको बोला जाता है, गरीबी बेचने वाला, भाई साहब कमेंट देख लिया मैंने, तो वैसे ही खोल लिया था मैं, क्या कुछ करने लग रहे हैं। तो 35 क्लास 35 कुछ दिन इस तरह के कुछ रेख आते हैं, उसमें देखे भाई साहब हर क्लास के नीचे लड़के रो रहा है कि सही तरह नहीं पढ़ाता है, ऐसे है, पूरी टाइप नहीं करता, रिंग वाले नहीं करवाए। और मैंने देखा भाई साहब 100 मिनट, कम से कम 100 मिनट में केवल उसने 20 क्वेश्चन करवाए, मतलब 5 मिनट में एक क्वेश्चन। भाई साहब क्या ही करने लग रहा है, और वो भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन। मैं गर्त मजा लिया भाई, गर्त गर्त। अब देखो कह रखा है एक दुकानदार एक वॉशिंग मशीन का अंकित इतना करता है, 25% की छूट देता है, मशीन का क्रय मूल्य इतना है, यदि वह ऑनलाइन भुगतान के लिए कम की गई कीमत पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है तो ऑनलाइन छूट के साथ
दुकानदार का लाभ ऑनलाइन छूट के बिना लाभ का कितना प्रतिशत है? तो 10% है। ये आप खुद करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। अब आप ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। मलिका ने इतने 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 मूल्य वाली 3 वस्तुएं खरीदी, तो इनका जोड़ कर लो, कितना आ गया? 5 5 10 1, तो 5 और 6 11, और ये 18, 1 16, और 8 24, 24 26 और ये 36, इतने मैं खरीदी, मतलब ये सेलिंग प्राइस आ गया। यदि कुल बिल राशि पर इतने परसेंट की छूट मिले, ताकि फिर उसे पैकेजिंग शुल्क के रूप में इतने का अतिरिक्त भुगतान किया, तथा फिर उसने इतने का भुगतान किया, मलिका ने कुल कितनी राशि का भुगतान किया? इतने वाली खरीदी, लेकिन इस पे पॉइंट 25 का उसने डिस्काउंट मिला, मतलब ये घट गया, और 2.5 का उसने करा, इसका मतलब ये जुड़ गया। तो अगर देखेंगे तो 2.25 ही जुड़ गया, ठीक है। तो यहां से आ गया 5, ये 10, ये 8 और एक 9, और ये हमारा आंसर, ठीक है। 39.05 हमारा आंसर। अब हमारे डिस्काउंट होता खत्म, सिंपल इंटरेस्ट पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसका लगभग देखो, अगर भाई साहब यहाँ पे इवन आता है, ये इवन नहीं है, लीप ईयर आता है, तो 1/5 होगा, ठीक है। और 1/5 ही है शायद, जहां तक है, ठीक है। 73 पंचे, हाँ लगभग इतना ही आता है कि 1/5 ही बनता है, ठीक है। और अभी तक तो यही पूछने लग रहा है, आगे का पता नहीं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले देखो, आपने रीजनिंग में डेज निकालने सीखे होंगे। फरवरी में टोटल 2024 में थे 29 दिन, तो आगे ये 10, मार्च में होंगे 31, अप्रैल में होंगे 20, तो जोड़ोगे आप तो आगे 1 5 और 1 6, तो 61 दिन आगे। टोटल हमारे होते 366 दिन, कब? लीप ईयर में। तो हमारा जो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल प्रिंसिपल दे दिया 4000, गुणा में रेट हमारा 5.25, तो 5.25 बटे में 100। अब ये पॉइंट भी हटाओगे तो गुणा में 100, गुणा में 336, और गुणा में ये डेज थे ना, टाइम था। अब ये होता है साल में, हमने दिनों में बदल दिया, 61 बटे में 366, ठीक है। अब ये हमारा गया 6 पे, ठीक है। अब 3 जीरो से 3 जीरो गई, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 2 तिया, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 2 से काटेंगे तो 5, 5 तिये 15, ठीक है। और कहाँ पर गलती कर दी, 5 एकम 5, हाँ ये 0.5 आना था, ठीक है। तो 5 दिया, 5 दूनी किससे काट रहे थे, 3 से ना, तो 3 दिया और 3 पंजे, तो 35 हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट का जो केवल मुझे एक ही अच्छा लगा था, और सारे ऐसे ही थे, ठीक है। और भाई साहब मैंने तो ये पोस्ट देख कर डर गया, इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस टेक्निकल असिस्टेंट। भाई साहब कोई बताने लग जाए मेरी पोस्ट क्या है, इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस टेक्निकल असिस्टेंट। अब देखो भाई साहब, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे 7 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, सातों के सातों करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, और ये जो इंस्टॉलमेंट वाला है ना, ये बहुत पूछा गया है, ठीक है। जैसे टीजीटी मैथ्स हो गया, ये इंस्ट्रक्टर वाले में पूछ रखा है, ठीक है। फिर हमारे इसमें इन्वेस्टिगेटर में पूछ रखा है, नहीं ये नहीं है, एक दूसरा है, कहाँ पे गया, यही है, मतलब पूछ रखे औरों में मैंने 2 ही ऐड करे हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। क्या रखा है, एक व्यक्ति वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने की राशि 40% वार्षिक दर से उधार लेता है। इसका मतलब अगर ये हमारा प्रिंसिपल है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता है, और एंड हर साल के एंड पे वो 8,900 रुपये पार्शियल पेमेंट कर देता है, तो कितने बचेंगे दोनों पेमेंट होने के बाद, दोनों किस्त होने के बाद? तो क्या किस्त का क्या फायदा होता है, ये फायदा होता है कि हमारा जो ब्याज है वो घट जाता है,
ठीक है। जैसे आगे अगर आप लोन लोगे क्या, लेना पड़ेगा। आप तो वैसे भी ऐसे टाइम पा रहे हो जब मैंने लगा कहता है ना, सास भी ईएमआई पे चल जाया करेंगे। क्यों? फोन ईएमआई पे चल रहे हैं, फिर कार ईएमआई पे, होम ईएमआई पे, ब्याह करोगे वो ईएमआई पे, सब कुछ ईएमआई पे चल रहा है। आगे आरओ ईएमआई पे, एयर प्योरीफायर ईएमआई पे, मतलब सब कुछ। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ईएमआई दे देते हो तो प्रिंसिपल घटता चला जाता है ब्याज के साथ। तो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एक व्यक्ति वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पे 17,000 एक 140% की दर से उधार देता है। तो इसका 40% निकाल के उधार जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा। हम यहाँ पे सीधा ही कर देते हैं 1.4, है ना। तो ये गया, तो आ गया 0, 14 एकम 14, 14 सत्ते 98 और 1 99, 9, 14 एकम 14, ये आ गया 23। तो 23,940 हमारा अमाउंट आ गया। अब ये साल के अंत में आ गया। अब ये क्या करता है, हर साल 8,900 रुपए दे देता है। तो 0 4 0, 23 में तो 8 गया, हमारा आ गया 15। तो अब इतने पर ब्याज लगेगा। ठीक है। अब इतने पर लगेगा तो हमारा अब क्या होगा, 15,000 अब फिर 1.4 तो गया। तो 14 चौक 56 और 14 गुणा में 15, है ना। तो कितना आएगा, 210, 14 पंजे 70, 7, 14 कम 14, ये 10। तो अब आ गया 21,056। अब फिर कितने का जाएगा, 8900 की। अब क्या आ गया, 6 5, ये 1, ये 12, तो 12,156 हमारा आंसर। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वाला है। ये क्वेश्चन आपने कमेंट में बताना है। ठीक है। कमेंट में इसका आंसर देना। क्या रखा अब, ये क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। 400 का मूलधन वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो ये अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है। यहाँ से 1 + रेट अपॉन 100 और ये पावर 2, तो ये वैसे भी समझ गए। 21/20, एक घटा देंगे 1/20, यहाँ से आर आ गया हमारा 5%। ये बिना करे हमें निकाल लेना था। अब क्या रखा है, 5% और बढ़ा दे तो आ गया 10%। अवधि के, यदि इसी अवधि मतलब 2 साल के लिए, तो कितना आ जाएगा, 21%। ठीक है। 5% की वृद्धि, तो पहले 5 था, 5 की ओर कर दिया था 10%, 2 साल का सक्सेसिव 21। प्राप्त नई धनराशि क्या होगी, तो क्या करना, बस 400 तक गुणा, यहाँ पे बटे में 100, तो आ गया हमारा 484। ठीक है। एक 121, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप, ये क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा है, ध्यान से समझना। एक चीज समझो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो जीपी की फॉर्म या जीपी सीरीज में चलता है, हाँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलता है। किस में चलता है वो, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। जैसे 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह चलता है। ठीक है। ये आपने कई बार सुनी होगी, नहीं सुनी है तो अब सुन लो। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलता है। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है सेल्समैन में, और मुझे जहां तक लगता है आगे ये क्वेश्चन। तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखो भाई साहब, 1939 में 1 रुपए को चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया गया था और 2019 में वो 625 हो गया भाई साहब। तो अब देखो इनके बीच में कितना साल आ गया, तो 80 साल आ गए। कितने साल आ गए, 39 और 2019 के बीच में 80 साल। तो 80 साल में इसने कितना रिटर्न दे दिया, 625। ठीक है। तो
इन्वेस्ट कितना करा था, 1 रुपया, तो 1 रुपया गुणा में x की पावर 80 इक्वल टू कितना रिटर्न दिया इसने, 625, मतलब 5 की पावर 4। अब बस 4 था भाग कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 20 इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने पूछ रखा है 1999 में, तो 1999 और इसके बीच का आ गया 60 ईयर, तो 1 गुणा में x की पावर 60 आ गई। तो x की पावर 60 को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 20 की पावर 3, और x की पावर 20 यहाँ पे क्या थी, 5, तो 5 की पावर 3 125, 125 रुपये हो गए थे कब, 199 के टाइम पे। ठीक है, तो हमारी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है या कंपाउंडिंग जो है ना, वो कैसे चलती है, वो चलती है जीपी में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब देखिए नेक्स्ट आप, हर्ष ने 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि उधार ली, 2 साल 8 महीने के अंत में इतने पुनर्भुगतान किया, तो उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, या तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो आप कर सकते हो देखो हाँ 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 हाँ, ज्यादातर जो अच्छा सा दिखने वाला होगा ना, वही हमारा आंसर होगा। देखो ये कितना घटिया सा दिखाई दे रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से होगा। ठीक है, और इसमें से भी जो ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो यही हमारा आंसर, ये ऐसे आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है और आप बोर होने लग रहे हो, आप इतने इंटेलिजेंट, आप बोर होने लग रहे हो, आप क्वेश्चन कर भी सकते हो। ये हमारा है अमाउंट, 40,642.56, तो ये पॉइंट हटा दोगे तो बटे में 100 आ जाएगा, तो बटे में 100 और ये 56 इक्वल टू प्रिंसिपल गुणा में, अब यहाँ से 12% का 2 साल का, तो आ जाएगा हमारा 12 बटे में 100 होता है 3 बटे में 25, तो 28 बटे में 25, फिर हमारा 28 बटे में 25। अब यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 8 आ जाएगा 4 दूनी और 25, तो आ जाएगा हमारा 27 बटे में 25। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं, इसका काटे पिटी करते हैं, तो 25 चौके, ठीक है, बस हो गया खत्म। ये 8 था ना, 8 बटे में 100, 4 दूनी ये 25, तो 27 बटे में 25। ठीक है, अब कैसे काटेंगे, तो 7 से भी काट सकते हैं, 9 से भी कटता मिलेगा, ये सारी चीज होती मिलेगी। ठीक है, देखो 7 से काटना चाहो तो 7 चौके, तो 7 पंजे 35, 7 8 56, 7 6 42, 7 8 56। ठीक है, फिर 7 से कटेगा, तो 7 से काटो, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, और ये 7 दूनी 14, ठीक है, और ये 6 7 निम 63, 7 चौके 28, 7 चौके 28, फिर 16 से काट लो, फिर इससे काट लो, और हमारा आंसर 30,000 आ जाएगा। ठीक है, मैं तो बोल ही गया था, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास क्यों कर रहा हूँ। देखो, अब देखो नेक्स्ट, कह रखा चेतन ने एक बैंक में इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए जो वार्षिक रूप से संयोजित होते हैं। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी, दूसरे वर्ष में उससे 3% अधिक थी, मतलब पहले 5% थी, तो अब 3% ज्यादा, मतलब 8% हो गए। 2 वर्ष के बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो 5 और 8 का हमें सक्सेसिव लेना है, तो 5 और 8 13, जमा में ये 0.4, तो आ गया हमारा 13.4%। तो हमें इसका 13.4% निकालना। देखो कैसे निकाल सकते हैं, पहले इसका निकालो 10%, अगर आप इसका 10% निकालते हो तो आएगा हमारा 5550, फिर आप इसका निकालो 3%, 3% कैसे आएगा, 1% ये आ गया, 3% 3 तक गुणा कर दो, ठीक है, तो 5 दिया 15, ये 16, ये 16। ठीक है, फिर हमें निकालना है इसका, आप ये करो, इसका 1% देखोगे आएगा ये, इसका आधा कितना आएगा, तो 2 दूनी 2 सत्ते और 2 सत्ते, लगभग इतना ही मानो आप, 277, बस जोड़ दो, ये आ गया एक,
ये 12, 12 और 7 19, और 1 6 6 12, 12 और 2 14, और 1, ठीक है, 6 और 1 7, तो 7 4 है ना, 9 2, इससे तो कम ही आएगा। तो 7 4 3 7 हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने 5 के लगभग लेकर चले गए थे, जबकि 4 के लगभग है, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये इतना पूछा गया है। यहाँ पर तो मैंने ये 19 और 20 वाला लिया है, जैसे ये वार्डर का, कई जगह 14 15 13 12, ठीक है, मैंने ज्यादा वाला लिया है। अब इस सवाल को हम कैसे करते हैं, एक बात समझो पहले तो, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अजय के पास 1632 है, उसने इसे अपने पुत्रों प्रकाश और गोपाल में बांट दिया, उनसे इन्हें 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि प्रकाश और गोपाल को 19 और 20 साल के बाद समान राशि प्राप्त हुई। समान राशि का क्या मतलब हो गया कि इसका मतलब इसको ज्यादा मिली है, इसको कम मिली है, ठीक है ना। अब अब क्या रखा, अजय प्रकाश को कितनी मिली, अजय ने प्रकाश को कितनी राशि दी थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ना मानना कि जो ये पैसे हैं 1632, ये बराबर होंगे कब, 19 और 20 साल बाद। तो हमने माना प्रकाश को पी राशि दी और गोपाल को जी राशि दी, तो यहाँ पे वही 1 प्लस में रेट अपॉन में 100, और ये 19 है ना, और ये आ जाएगा हमारा 19 साल के बाद, है ना, और ये 1 प्लस में रेट बटे में 100, और ये 20। तो यहां से जो पी अपॉन में जी आएगा वो आएगा भाई साहब 1 प्लस में रेट अपॉन में 100, और ये पावर, जैसे 20 में से 19 गया 1, ठीक है। इसका मतलब यहां से आप समझो क्या दिया है, इसका मतलब समझो, अब R% रख दो, तो R बटे में तो आ जाएगा हमारा 26 बटे में 25। इसका मतलब प्रकाश को 26 रुपए मिले हैं, गोपाल को 25 रुपये मिले हैं, और टोटल हो गए 51। तो 51 इक्वल टू 1632, हमें निकालने 26, प्रकाश 26, तो 26 51, 3 तक काटो 17, ऊपर भी 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 चौक 3 चौक, अब 17 से काट दो, 17 तिया 51, 17 दूनी, अब यहाँ पर 26 दूनी 2 आना चाहिए था, ठीक है, अब 2 में ये तो कट गए, अब 13 से कटता है, ठीक है, 13 पंजे 65, और 32 बच गया, ये तो नहीं कटता, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा